Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with PRM 702 Project Quality and Risk Management. This is part of your MSPM program. और अब माशाल्लाह से आप लोग काफ़ी electives ले चुके होंगे. Getting a hang of project management. इस पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं. Project quality management पे तो कर ही रहे हैं फोकस, मगर quality की definition जो है itself इंडस्ट्री में उस पे भी इस वक्त हम बहुत फोकस कर रहे हैं in this particular module, because project quality management is just part and parcel if your quality initiatives are well established in the organization that you work for. So with that understanding, चले आगे देखते हैं what do we have to offer to you. Quality management plan पे हमने बात की थी. Keep that template handy. जितने भी जहाँ हमने आइडेंटिफाई किया था कि किस कीवर्ड्स को रिप्लेस करना है, इट कैन ईजिली बी अडेप्टेड एंड अडॉप्टेड टू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, एंड इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट फ्रॉम टेम्पलेट स्टैंडर्ड्स. मगर अगर आप जाएं गूगल सर्च करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में देखें, अगर वहाँ पे कोई इससे बेहतर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, फील फ्री टू यूज दैट और फील फ्री टू सेंड इट बैक टू अस, ताकि हम भी अपने ये जो आपको टेम्पलेट दिया है उसके बजाय आपका दिया हुआ टेम्पलेट यूज करें, ताकि इट विल बी मोर स्पेसिफिक टू द लोकल इंडस्ट्री. एक ये भी हो जाएगा. दूसरा ये हो जाएगा कि हमको आसानी हो जाएगी प्रूफ करने के लिए कि दीज आर इम्प्लीमेंटेबल एंड देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस रेफरेंस टू योर इंडस्ट्री कि जहाँ ये यूज हो रहे हैं. बिकॉज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ना, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि ये थियोरी तक तो ठीक है, क्या ये इम्प्लीमेंट हो रहा है? अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्लीमेंट कर रही हैं और करती रहेंगी. ओके, फोकसिंग ऑन कस्टमर्स इज नॉट जस्ट अ क्वालिटी इशू इन एनी प्रोजेक्ट. इट इज साउंड बिजनेस प्रैक्टिस. कस्टमर सेटिस्फैक्शन ट्रांसलेट्स डायरेक्टली इनटू इंक्रीज प्रॉफिट्स. Customer is always right. Customer को center stage दिया गया है. You need to meet or exceed customers requirement. फिर हम एक और जगह कह रहे थे कि customer की सिर्फ stated need को नहीं, implied need को भी positively influence करना हमारा काम है, so on so forth. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हमको end user पे focus करने की तरगीब दे रही है. That means we should go beyond our own organization, our product, our work and our part in that project and go out to see कि हमारा काम जो है, ये जो हमारा बिट है, हमारी पीस जो इस प्रोजेक्ट में जा रही है, how will it affect the end user or the customer. और ये एक बहुत important aspect है. The moment you understand कि ये जो हैंडल हम बना रहे हैं कस्टमर के जब हाथों में जाएगा, तो हाउ विल ही और शी परसीव द क्वालिटी ऑफ माय प्रोडक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड दैट इज वाई जो पहला स्लाइड है जिस पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट फोकसिंग ऑन कस्टमर इज नॉट जस्ट अ क्वालिटी इशू इन एनी प्रोजेक्ट, इट इज साउंड बिजनेस प्रैक्टिस, एंड दैट इज व्हाट विल कीप यू इन द मार्केट प्लेस. It will keep you within the map of established industries. Customer satisfaction translates directly into increased profit. फिर वो customer और customer के बच्चे, customer के grandchildren will come back and continue to buy your product because they know that you mean business and your product will be good quality product. And the word quality in this case need to be highlighted. So why is it important to meet the customer's expectation? Needs of customers have to be met. There's no should or could or can or cannot do. It needs to be done. Understanding of one's customer leads to customer satisfaction. अगर आप स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड ऑफ द कस्टमर को समझ रहे हैं और कोशिश करके समझ रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू सैटिस्फाइड एंड हैप्पी कस्टमर.
जापानीज की हमने बात की थी, उन्होंने कहाँ से शुरू किया, क्या हुआ और अब कहाँ पहुंच गए हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मेरे ख्याल में 10-15 साल में, बाय इम्प्लीमेंटिंग गुड स्ट्रैटेजी एट अ कंट्री लेवल, ब्रिंगिंग इन द राइट पीपल, हैविंग द राइट विजन मिशन, उन्होंने अपने आप को कहाँ से कहाँ तक डेवलप कर लिया. सो जापानीज ऑल्सो अग्री कि आखिरी सीढ़ी जो हमारे फिलॉसफी में है वो है टू हैव हैप्पी satisfied customers. Inadequate internal facilities, poorly designed process will lead to poor quality projects. Inadequate internal facilities, employee काम नहीं कर पा रहे हैं, process defined नहीं है, team morale low है, थोड़ा बहुत sabotage का भी इफेक्ट आ रहा है. Think about what will that situation lead to. Obviously, it will lead to the poor quality project. All this leads to the second process that is being described by the PMI PMBOK. Second process is the quality assurance. Quality assurance is in the phase of project execution. What is the definition of it? अगर simple words में quality assurance की हम बात करते हैं तो quality assurance is assuring that whatever was planned out in the quality management plan is being carried out. उसके रिजल्ट्स क्या हैं वो क्वालिटी कंट्रोल में होते हैं, मगर वी आर जस्ट अश्योरिंग, लाइक द वर्ड अश्योरेंस टेल यू, दैट वी आर डूइंग थिंग्स, वी आर गोइंग मीटिंग, वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स. Those principles are in effect and are being carried out, like the word execution, because quality assurance is in what phase? It is in the phase of project execution. So it is the process of evaluating overall project performance on a regular basis. Whatever the predefined schedule is for your project, they are going to make sure that at those predefined schedules, the quality processes are being undertaken, and they are to provide confidence that the project will satisfy the relevant quality standard. ये सिर्फ छोटा सा काम है क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप का. क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप जो काम करता है वो यूजुअली कभी प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर नहीं करता. दे आर अ ग्रुप दैट आर आंसरेबल और दे वर्क डायरेक्टली विथ योर स्पॉन्सर्स. कई दफा जब आपका कंफर्ट लेवल नहीं होता है कस्टमर के साथ, तो कस्टमर आपके ऊपर एक थर्ड पार्टी ऑडिटर्स या थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस टीम को ले आते हैं, और उनका भी काम वही होता है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी एश्योरेंस वालों का होता है. दे आर देयर टू मेक श्योर कि एट द रेगुलरली स्केड्यूल्ड इंटरवल्स यू आर टेकिंग एक्शंस टू प्रिवेंट इश्यूज और यू आर टेकिंग रेलेवेंट क्वालिटी आइडेंटिफाइड मेजर्स. क्वालिटी एश्योरेंस, देयर आर नो फैक्ट्स, only interpretations. That is Friedrich Nietzsche. According to him, that is how he describes it. Whether I agree with it or not, but it's another perception of how people look at it. Any action directed towards providing consumers with products. These are goods and services of appropriate quality. बहुत सिंपल सी बात है क्वालिटी एश्योरेंस की इस डेफिनेशन में कि एनी एंड ऑल एक्शंस दैट आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग द कंज्यूमर और द एंड यूजर, द कस्टमर, विथ प्रोडक्ट्स. इट कुड बी ईदर गुड्स और इट कुड बी सर्विसेज ऑफ अप्रोप्रिएट क्वालिटी. Whatever the quality is defined for that product, we are actually in the process of trying to meet those relevant standards. That was quality assurance. अब quality control क्या चीज है? Quality control is the process
of monitoring specific project results to determine if they comply with those relevant quality standards. Quality assurance is only there to make sure कि टेस्ट केसेस जो रन होने थे 6th वीक में वो हुए हैं या नहीं हुए हैं. ये वाला टेस्ट केस हुआ, चेक 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 चेक, दे कम इन विद अ चेक लिस्ट, हुए हैं या नहीं हुए हैं, रिजल्ट क्या हुआ है, पास फेल हुआ है, कितने हुए, ठीक है, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट किया, उन्होंने उसको कहीं सेव किया और जाके प्रोजेक्ट मैनेजर को भी एक कॉपी भेज दी और अप्रोप्रिएट स्पॉन्सर्स को भी एक कॉपी भेज दी. ये ना समझें कि क्वालिटी एश्योरेंस और प्रोजेक्ट मैनेजर में कोई किसी तरह का टसल है. इट नीड्स टू बी अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट वेयर, बिकॉज क्वालिटी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी, उसका भी यही इंटरेस्ट है कि जो एंड रिजल्ट है इट्स अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. यस, समटाइम्स वो टसल सा इसलिए आ जाता है इसलिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर ऑब्वियसली चाहेगा कि कोई नेगेटिव इफेक्ट या कोई नेगेटिव परसेप्शन ना हो उसके प्रोजेक्ट के बारे में. क्वालिटी एश्योरेंस वाले शुड ओनली लुक एट द हार्ड फैक्ट्स. और कई दफा ऐसी सिचुएशन हो जाती है वेयर क्वालिटी मैनेजर्स, quality assurance guys and project managers, they don't see eye to eye. That is something that you need to understand. Magar, if there is a good working situation, so that report is given to the project manager reviews it, takes action against those results and makes sure कि project work breakdown structure में those are appropriately identified, sponsors are informed in status reports, and so the quality control guys need to rework or rerun the test cases. The employees of the project team members resolve the issues जब quality test दोबारा run किए जाते हैं. तो अब अगर पास हो गए तो that report will be given back to the quality assurance guys. They will update that report and again send a copy to the project manager and to the project sponsors. अगले status report में वो लिख दिया जाता है कि जो भी substantial number passed, failed, rejected. So who are these people who are running the test cases? Who are in the aspect of executing? They are the quality control guys. क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसेस है दैट इज इन द मॉनिटरिंग एंड द कंट्रोल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल हैव टू कोएग्जिस्ट एंड नीड टू लर्न टू कोएग्जिस्ट विद ईच अदर. क्वालिटी कंट्रोल इज ऑलवेज यूजुअली member of the project team and works for or with the project manager. Quality assurance guys are usually never working for the project manager. They are working directly and reporting to the upper sponsors. ताकि एक जो हायरार्की का सिस्टम है वो ना हो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा क्वालिटी एश्योरेंस वालों को किसी तरह से डोमिनेट कर दे या टैम्पर कर दे रिजल्ट्स को. ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई सर्टेन हायरार्कीज आर made the way I described it. Quality control is the process of monitoring specific project results to determine if they comply with relevant quality standards. Now these are the people who are actually doing the work. What was documented, when it was supposed to be done, मगर जब वो होगा, जब वो रन किया जाएगा, जब वो results आएंगे तो ये quality control वाले they will actually perform those test cases. It's the organizational unit that is assigned the responsibility for quality control. बात करते हैं quality assurance versus quality control. What does Harold Kerzner has to say about the differences between the two systems? Because हमारे मुल्क में बहुत आसानी से हम quality assurance को quality control वालों को quality assurance कह देते हैं और ये पूरी दुनिया में इस तरह की situation है. But obviously all of you are educated project management professionals और आप you should be in a situation where you can actually describe the differences between quality assurance and quality control.
The mindset is quality control are the doers reporting to the project managers. Quality assurance are the assurers of ensuring that the project team along with the project manager are following the standards that were identified in the quality management plan. They run reports, they make sure that the work is done and the results are taken and provided to the sponsors and to the project manager. They are usually always outside of the project team. अब हम कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू हेरल्ड कर्जनर इनके डिफरेंसेस को पढ़ें और अंडरस्टैंड करें फर्दर. Quality assurance team. A good quality assurance system will, one thing, identify objectives and standards, need to be multifunctional and prevention oriented. They need to plan for collection and use of data in a cycle of continuous improvement. दोबारा वो word आ गया हमारे पास. Plan for the establishment and maintenance of performance measures. They are the planners and they need to include quality audits. It's that checklist of going to a team and saying ये इस टाइम पे हुआ, yes, ये वाला नहीं हुआ, no, इसके कितने results आए, 6 passed, 2 failed, 3 are to be done. ठीक है. अब हम अगर देखें क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, प्लानिंग, ऑडिटिंग, need to be multifunctional and objective oriented. They are the group of people who will identify the standards, practices, processes needed to assure quality. That's a good quality assurance system. Let's look at the good quality control system. What is that? Selecting what to control. We are very in a quality control system. जब मैं we कह रही हूँ, meaning I'm focusing on the quality control system. They need to be knowing exactly what the project is doing. हमको कौन सी जगह क्या काम करना चाहिए, क्या टेस्ट केस रन करना चाहिए, कौन सा प्रोसेस हमको कंट्रोल करना चाहिए, selecting what to control. Now, quality control is not assuring. They are setting standards that provide the basis for decisions regarding possible corrective action. Good quality control system will compare the actual result to the quality standard. Quality standard benchmark है और अब हम जो हमारे results आए हैं उसको compare करें. Understanding or reporting the variance should also be the responsibility of the quality control system, because quality assurers don't have that experience and knowledge of your project and product. Quality control people have that mindset. They also act to bring non-conforming processes and material back to the standard based on the information that was collected. They also monitor and calibrate measuring devices, because they are the doers. They know it best. They know the actual product. वो सही से tune up करेंगे, calibrate करेंगे, variance को report करेंगे और फिर उसमें भी उनका input होगा कि what should be acceptable and what is doable. Quality control system also includes detailed documentation for all processes. और यहाँ mindset आ गया है. They are the quality assurers are only there to understand and ensure and assure कि क्या relevant standards हैं उसको हम meet कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Quality controls are the doers. They are the setters. They will tell you what is doable under the accepted standards. The organizational unit, the quality assurance team, that is assigned the responsibility for assuring quality. And quality assurance team does two kind of assurances.
एक तो होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल. Internal quality assurance is the assurance that is provided to the project management team and the management team of the performing organization. अब हम external auditors की बात नहीं कर रहे हैं. There is this company, this organization that actively believes in implementing of quality standards because they have a vision and mission of being out there in the next 5 years or 10 years. So what they have done is they have come up with a quality system. उन्होंने एक पूरा एक quality assurance organization बनाई हुई है जिसमें उन्होंने लोगों को hire किया हुआ है to ensure and assure that ये जो 6 या 7 projects चल रहे हैं they are all complying to the standards put together by the upper management of the company. ये internal quality assurers हो गए. External quality assurers क्या होते हैं? हो सकता है कि जो कस्टमर आ रहा है इसके पास कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव प्रोजेक्ट है एंड दे नीड टू मेक श्योर दैट इन एडिशन टू योर ओन क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि जो उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं दे आर इन कंप्लायंट विद द स्टैंडर्ड्स. सो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन है, लेट्स रीड दैट. It's the assurance provided to the customer and others not actively involved in the work of the project. Not actively working on your project. That means कि अगर कोई कंपनी या यूनाइटेड नेशन इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान में, पोलियो इरेडिकेशन की आजकल बहुत बात हो रही है, तो पोलियो इरेडिकेशन में WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, they are like the auditors, people who are going and complying. They are the quality controllers. They are making sure कि सही से polio drops administer हो रहे हैं. WHO is like an external auditor. They will provide assurance to the funding agencies that yes, the work is being carried out to the specificities or the standards that are required by you. So WHO is like the auditor and the quality assurers, making sure that the work is being carried out in accordance with the standards provided by the donor agencies. So ये difference होता है. External auditors जब ले आते हैं हम बीच में who come in, obviously उनकी जो relationship होती है project manager के साथ वो हमेशा cordial नहीं होती है. They sometimes do look like people who are trying to get negative energy from your project. खैर ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर कई दफ़ा इस तरह की सिचुएशन भी हो जाती है इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट्स. मगर इंटरनल जो क्वालिटी एश्योरेंस होते हैं वो तो इट्स अ वेरी वायबल गुड वर्किंग स्टैंडर्ड, वर्किंग टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द कस्टमर ऑब्वियसली एंड मेकिंग श्योर कि ऑर्गेनाइजेशंस विजन एंड मिशन स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेट. Quality assurance is the planned and systematic activities implemented within the quality system to provide the confidence that the project will satisfy the relevant quality standards. Project manager can obviously have the greatest impact on the quality of his or her project by establishing processes and procedures to the word assure, and that's underlined, that scope statement conforms to the actual requirement of the customer. Scope statement भी तो typically provided by the customer, मगर कई दफ़ा written up by marketing representatives, or it doesn't speak the language of the end user or the end customer. तो project manager जब वो काम शुरू करता है project पे और उसका interaction बढ़ने लगता है, he or she is in the best possible position to understand the stated and the implied needs of the customer. अगर आपकी relationship customer के साथ build हो जाती है तो you as project manager have the most impact to assure that quality is being built into your product. और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. So have pride in the fact that we as project managers can have the greatest impact
on the quality of our projects by establishing processes and procedures to assure that scope statement conforms to the actual state desire or requirement of the end user or the customer. क्वालिटी एश्योरेंस के मैंडेटरी इनपुट्स क्या होते हैं? PMI रिकमेंड करता है ना कि हर प्रोसेस के इनपुट्स होते हैं. There are tools and techniques or methods that are implemented to get the desired outputs or the results. So if we focus on the inputs, what's coming into the quality assurance process? These are two things. एक तो बड़े important जो पहला डॉक्यूमेंट है जिसपे हमने बहुत बात की है पिछले लेक्चर में is the quality management plan. This is an input to the quality assurance process. Because याद करें कि एक पूरा जो सेक्शन था वो क्वालिटी एश्योरेंस पे था जिसपे व्हाट व्हेन व्हाई वाली बात हमने की थी. कब करना चाहिए, किस इंटरवल पे करना चाहिए. एंड रिमेंबर देयर वाज दिस वन टेबल आल्सो. दैट इज an input into the quality assurance process. Quality management plan should be used as a roadmap to guide the quality assurance team with enforcing and imposing in sometimes processes and procedures. And who are we enforcing and imposing it to? The quality control and the project team itself. So quality management plan में एक road map दिया हुआ है. Remember that table identifying कब किया जाए, कैसे किया जाए, what is acceptable range, what is understood by what criterias actually define something as being passing, और जब वो नहीं follow करते हैं या fail होते हैं तो फिर वो किधर चले जाते हैं. All that was defined in the quality management plan used by the quality assurance team. दूसरा जो input है is the results of quality control measurements. Pass, fail, reject. Records of quality control testing and measurements in a format for comparison and analysis. Quality assurance वालों का एक तो ये कि enforce करना काम है, assure करना काम है. दूसरा ये to take the results from the quality control team और फिर उस result को analyze भी और report भी करना होता है. किसको report करना होता है? To the project manager and to the sponsors. चाहे वो project organization के sponsors हों या customer sponsors हों. जब ये report करेंगे तो उसको फिर analyze भी करना है कि benchmarking, quality control वालों का ये काम नहीं होता benchmarking. The quality assurance team will take the results and look at what is available in the market and compare that result with the results of the project. और ये usually at the end of the project किया जाता है. The methods most commonly employed. Inputs हो गए दो, quality management plan और quality control के results. अब हम उसको methods में लेके आते हैं. What are the tools and techniques that are adopted for the quality assurance process? The quality method most commonly employed for enforcement of quality assurance process is the quality audit. The word audit means going and checking and verifying. So what is the definition of a quality audit? Quality audit is a structured review of all quality management activities. Quality audit is a structured review of all quality management activities, mostly described in your quality management plan, which works and serves as a roadmap to the quality assurer and the quality assurance group. The objective of quality audit is to identify lessons learned that can improve performance of this project or of other projects within the performing organization. Quality audit
actually serves as a marker or a ruler, जिसके अगेंस्ट हम कंपेयर करते हैं कि हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स कैसा कर रहे हैं या आने वाले प्रोजेक्ट्स की क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होंगे, क्या रैंकिंग होगी, इनको कैसे हम इन्फोर्स करेंगे। ये सारा काम होता है प्रोजेक्ट क्वालिटी ऑडिट के बेस पे। क्वालिटी ऑडिट में बी स्केड्यूल्ड और रैंडम। अच्छा, ज्यादातर ऐसा होता है कि इट शुड बी स्केड्यूल्ड बिकॉज रैंडम में मे बी द प्रोसेसेस आर नॉट मैच्योर इनफ, मगर रैंडम पे ये होता है जिस तरह से इम्प्रॉम्प्ट क्विज हम आपका लेना चाहते हैं कई दफा टू इंश्योर कि आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग इट एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट। इसलिए नहीं कह रही कि आपका इम्प्रॉम्प्ट क्विज लिया जाएगा, मगर जब डिफाइंड होता है तो उससे फायदा ये होता है कि जिस तरह से आपको हम कहते हैं कि जी मिड टर्म आपका आने वाला है, यू विल मेक श्योर दैट यू हैव स्टडीड। इम्प्रॉम्प्ट क्विज में ये हो सकता है कि यू बीन वर्किंग टू हार्ड फॉर द पास्ट वीक, आपको टाइम नहीं मिला, यू हैड प्लान टू हैव कॉट ऑन ओवर द वीकेंड, मगर थर्सडे था और एकदम से क्विज ले लिया गया। सारा दिन आई हैड अ रियली बिजी डे एट वर्क, उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था, तो हो सकता है वैसा नहीं हुआ जैसा होता अगर वो अगले हफ्ते होता। बिल्कुल इम्प्रॉम्प्ट क्वालिटी ऑडिट्स में भी इसी तरह की सिचुएशन हो सकती है। इट मे बी स्केड्यूल्ड और रैंडम, may be carried out by the trained in-house auditors or by third parties such as quality system registration agencies. Scheduled तो बहुत अच्छे सिचुएशन है, क्वालिटी इन हाउस ऑडिटर्स होते हैं वो भी एक अच्छी चीज है। You know what the troubling state is when it is random and it is done by third party auditors. एक अजीब अफरा तफरी और हलचल सी मच जाती है जब इम्प्रॉम्प्ट कोई आ जाता है और दीज आर काइंड ऑफ स्ट्रेंजर्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग इज इन अ डिसरप्टेड स्टेट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट यस इट इज डन टू इंश्योर कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस फॉलो कर रही है और रेगुलरली फॉलो कर रही है, चाहे वो मंडे हो या थर्सडे हो। यू नो दैट एट एनी पॉइंट इन टाइम the processes should be in a state where they can be audited. मगर having said that, जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही हो हर दफा, ठीक है। So let's look at the objective। एक दफा और definition को हम revise कर लेते हैं। The objective of your quality audit is not to create disruptions, is not to put you down, is not to kind of tell others that the processes are not mature enough, but the objective of your quality audit should be to identify lessons learned that can improve performance of your project or of all other projects within your organization. उनका जो message होना चाहिए, जो purpose होना चाहिए, that should be very very clearly identified, ताकि with that clear message वो जो hostility होती है between the project control team, quality control team और project manager और quality assurance और आपके जो customer sponsor, वो जो hostility की relationship होती है ना, we need to abandon that altogether. Quality audit होता है और quality audit के result में हमको outputs मिलते हैं। Quality assurance audits or quality audits result in quality improvement. That is the main target, main need, main purpose of doing quality audits and should be nothing more than that. And what is quality improvement? Quality improvement includes taking action to increase the effectiveness and efficiency of the project, to provide added benefits to the project stakeholders. बहुत क्लियर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड ऑफ इट। आपने क्वालिटी ऑडिट किया, उसका रिजल्ट ऑलवेज शुड बी गियर्ड, अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा है तो काम होगा, उसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत होगी, आपको एज प्रोजेक्ट मैनेजर वो प्रोवाइड की जाएगी, बिकॉज द एंड रिजल्ट
should be good product, good end product in your end user's hand. In most cases, the quality improvement will result and will require preparation of change request. है ना? Exactly what I just said a moment ago. अगर आपका failing percentage is fairly high, then what do you need to do? You need more time as project manager. You need time not only to improve the process, but to rework on processes and ensure that the right resources are appointed to overcome those obstacles so that from point A to point B, we have taken care of all quality control issues. In most cases will require preparation of change request or taking corrective action and will be handled according to the procedures of integrated change control. जब additional time चाहिए होता है, it will always come in as additional time, additional change. Change, if it affects your triple constraint, if it affects your cost, your end date of the project, or means changes in your initial scope, then you need to identify the change, do a change review form, do a detailed analysis of that change, what needs to happen, how will it take place, how many resources will it take, how much effect will it have on the ongoing project, take it to the change control board, they need to review, analyze and approve it, and then you need to implement it. All that needs time and effort. क्वालिटी एश्योरेंस प्लान को हम देखते हैं तो अगर आईटी की दुनिया में हम देखें ना तो दिस इज जस्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट्स फॉर अ क्वालिटी एश्योरेंस प्लान एंड इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. इस तरह से हम एक WBS से या एक एक्टिविटी लिस्ट बना लेते हैं. It always helps you as project managers in knowing what steps to take in a certain order, and it's kind of given in a chronological order. Drafting of your quality assurance plan. Under the quality assurance plan, what do you need to do? You need to have introduction, you need to have purpose, policy statement, and the scope. 2 is the management. और मैनेजमेंट में क्या होगा? Organizational structure, roles and responsibilities. Underneath you have technical monitor, senior management who will be doing the work, the task leader, the quality assurance team, kind of responsibility assignment matrix की इस वक्त बात हो रही है, नाम देना है इधर, technical staff. Third one is the required documentation. All or most of the documentation required for putting together this plan and testing will be put together under this phase or activity. May take you 2 weeks, may take you 3 weeks, no matter what time frame, depending on the complexity of the project, you will pull together all the documentation under this activity list. Number 4 is your quality assurance procedures. Walk-through procedure. Everybody should be in agreement with the process that will be followed as quality assurance audit. It is more important that the project manager and the quality control team understands what would be the procedure that will be adopted by the quality assurance team. How frequently will they come in so that they can prepare and know in advance that on Monday, July 15th, the quality assurance team will come in at 9 o'clock. We will be required to provide the test results to them and may be asked to run some test cases at that point in time. Okay, so that is an understanding and needs to be a documented process. Then you need to have a review process where you will review all of your procedures. The audit process along with the audit procedures, the evaluation process, and the process improvement. Remember, each activity needs time. It looks and should be treated like a mini project itself.
maybe 3 weeks long, maybe 4 weeks long, may take you an identified individual working throughout the life of the project, or maybe a half-person team who will be working on your project as a quality assurer because your project is extremely complex and sensitive. Then number 5, one of the more important criteria of what, or task description of what a quality assurer does or the quality assurance team does, is the problem reporting procedure. And what are we doing here? We are reporting, and there is a process that needs to be developed, identified, analyzed and approved by the project team and your sponsors. How will I be running that report? What will be provided to them? In what format? And this is the no compliance reporting procedure. The last one will be the quality assurance metrics. And obviously, your quality assurance plan will always have appendix and quality assurance checklist form. Remember the quality audit we talked about, the checklist, check, 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 not done kind of a checklist, all becomes part of your quality assurance plan. Under the quality control, we talk about the techniques to control and check quality. Quality assurance तो एक तरह का एक monitor है या एक group है that is working for the benefit of the customer and to the benefit of the project manager. Customer का कैसे benefit है? Customer का ऐसे benefit है कि जो end product होगा वो आपको पता है कि will have either they have eliminated the errors or will have minimal errors, ताकि एक high quality product आपके हाथ में आ जाता है. Project manager को किस तरह से benefit मिलता है? वो इस तरह से कि by implementing and assuring that all the right processes were taken into account, all the right test cases were run, I will deliver a high quality product as my deliverable. So my project will be considered successful. I will be considered a good project manager. So benefit is in both sections, and all thanks to the quality assurance team or the quality assurer. अब उनका क्या होगा? वो जो लोग जो who report to the project manager and are actually executing and ensuring that the project that I'm running is doing what it's supposed to do. Quality assurer ने तो सिर्फ monitor करना है, आना है, बताना है ना, इन्होंने तो करना है. They are the doers. They are the executors of the test cases. What kind of techniques will they be following under the quality control? So the technique to control and check quality. Quality control की definition है, quality control is the process of monitoring specific results, specific project results, to determine if they comply with relevant quality standards. Quality control is the process of monitoring specific project results to determine if they comply with the standards that were given to them by the quality assurance team based on the industry standards or the project customer standards. It's the unit that is assigned the responsibility of quality control. Quality control involves monitoring specific project results to determine if they comply with relevant standards and identifying ways to eliminate the causes of unsatisfactory results. Test case आया, run हुआ, results आए और वो pass या fail हो गए. अगर pass हो गए तो all is well, अगर fail हो गए तो ये responsibility quality control वालों की है along with the project manager and team members to eliminate the causes of those unsatisfactory result, ताकि जब हम वो test case दोबारा run करें for all of my products तो वो सारे pass criteria में चले जाएं.
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक एथिक्स भी आ जाता है इसमें कि कई दफ़ा क्वालिटी कंट्रोल वाले इतना मेस्ड अप हो जाते हैं, दे गेट सो टायर्ड ऑफ द बिकरिंग के दे स्टार्ट मैनिपुलेटिंग द टेस्ट रिजल्ट्स। और एक और चीज़ मैं बताती जाऊं कि दे आर इन एन आइडियल सिचुएशन टू tamper with the results or to manipulate data. Sometimes they can actually create situations where the test case would have been failed, मगर उसको इस तरह से tamper कर दिया जाता है कि वो pass कैटेगरी में चला जाता है। और इसमें हम फिर वही वाली बात करेंगे कि इट्स अ विन विन सिचुएशन अगर हम थोड़ा सा काम करके, थोड़ा सा प्रोसेस इंप्रूव करके the causes for the issues को eliminate कर दें। मगर either way they can be the manipulators of the data, मगर they can also be the wonderful and the valuable resources that can assist us and the project managers and the project team to improve the process in effectively and efficiently implementing the process. The project team members with specific technical expertise. So quality control can help and work with the project team members to provide specific technical expertise to set up process and procedures to ensure that each step of project provides quality output from design and development through the implementation and maintenance. क्यों हुआ, कैसे हुआ, फेल हो गया, अब वो they can help you अंडरस्टैंड कि किस लेवल पे फेल हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको क्या करना चाहिए ताकि अगली दफा ये फेल कैटेगरी में नहीं आए, ये पास कैटेगरी में चला जाए। जिस तरह से हर प्रोसेस के इनपुट्स, टूल्स, टेक्निक्स और आउटपुट्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल के जो इनपुट्स हैं देयर आर सेवरल। वर्क रिजल्ट्स, ऑब्वियसली जो आपने काम किया है। Quality management plan, just like it was one of the very important document or very important input to the quality assurance process. Quality management plan, because of the last two segments जो quality control or mechanisms थे, because they also have a roadmap in there. Quality management plan is an invaluable input to the quality control process also. क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में ऑपरेशनल डेफिनेशंस भी आती हैं और चेकलिस्ट भी आती हैं। अगर हम इनपुट्स देखें तो क्वालिटी एश्योरेंस के पास जो इनपुट्स आ रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल के पास जो इनपुट्स आ रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड इन आवर हेड व्हाट इज रियली नीडेड और इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। और बहुत अच्छा होगा कि अगर ये सारा करके, सारा समझ के यू गो बैक टू दैट स्लाइड that talked about quality assurance versus the quality control. The tools and techniques that are used. Inputs आ गई, अब हम tools and techniques. Quality control is very specific. Quality control is needs some expertise. Quality control बहुत एक तरह से finely tuned है on certain criterias. Some of the tools and techniques that we are using or could use under quality controls are inspection, control charts, Pareto diagram, statistical sampling, flow charting and trend analysis. ये ऐसी चीजें नहीं है जिसको सिर्फ मैं बोलूं और बोल के भूल जाऊं और एक्सपेक्ट करूं कि आप लोगों को आ जाएं। तो वी विल डेडिकेट वन लेक्चर इंशाल्लाह ताला टॉकिंग अबाउट जस्ट द टूल्स एंड टेक्निक्स, और उसमें हम इन सारे ये जो वर्ड्स यूज किए हैं इनको हम यूज करेंगे, मगर विद एन अंडरस्टैंडिंग कि होपफुली सम ऑफ दिस यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू इन योर स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्लास, या जो भी आपका एक्सपीरियंस था 16 years एजुकेशन में, hopefully that will contribute to clarification and understanding. Because एक लेक्चर में हम ये तो नहीं करा सकते आपको कि आपको सब कुछ करना और सिर्फ पढ़ना नहीं, करना और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी आ जाए. So we will try to give you an overall understanding of what these quality control techniques are,
but implementation and understanding the details of it, you should have already had that information from previous classes or can go and do your research and implementation. अच्छा, इसमें पहले चीज जो क्या है वो है inspection. It includes activities such as measuring, examining and testing, undertaken to determine whether results conform to requirements. Think of a product. Product बना हमने उसको एक पैंट का एग्जाम्पल लेते हैं. पैंट के लिए टेलर ने, and it's an assembly line, so I'm sure you understand that we are not producing one pant for an individual. It's not a custom made pant, but we are producing men's wear के pants for a big departmental store. It goes through the process जहाँ पे एक मशीन या औरत या मर्द आपके पैंट्स की कटिंग कर रहा है. फिर वो सारे कटिंग, लेफ्ट पैर, लेफ्ट लेग्स, राइट लेग्स, वो सारे चले जाते हैं और फिर वो सोइंग मशीन के आगे चले जाते हैं. दे स्टार्ट स्टिचिंग. फिर हेमिंग डिपार्टमेंट में जाता है, वहां जाता है. होपफुली कलर स्टेडफास्टनेस के लिए भी कोई टेस्ट होता होगा, वहां जा रहे हैं. अच्छा, अगर हम ये सारे प्रोसेस से गुजर जाएं और कोई टेस्टिंग नहीं हो, नॉट मेकिंग श्योर कि जी कटिंग सही हुई है, ये नहीं टेस्ट किया जाए कि स्टिचिंग सही है, देयर इज नोबडी हु केम इन एंड लुक्ड एट के धागा ठीक है या नहीं है. फिर स्टेडफास्टनेस में हमने ये नहीं चेक किया, हमने उसको डिप किया, निकाला पानी से, धूप में रखा, ड्राई किया और आगे भेज दिया. किसी प्रोसेस में कोई टेस्टिंग इस वक्त नहीं हो रही है. जब 1000 पैंटें बन के आ गई तो हमने रैंडम चेकिंग या इंस्पेक्शन का प्रोसेस शुरू किया, उसको देखा, फिर हमने उसको देखा कि धागा सही नहीं है या ये नहीं है. रैंडम इंस्पेक्शन हो रही है. अब उस रैंडम इंस्पेक्शन में हमने नोटिस किया कि ये जो पूरा लॉट है उसकी जो पूरी सिलाई है वो उधड़ी हुई है. नाउ योर होल बल्क, योर होल प्रोडक्ट वुड हैव टू बी either sent back for rework or rejected. That is why prevention is better than inspection. If you have noticed and there were proper quality inspections at the stitching or the sewing machine process, then you would have noticed कि वो जो धागा निकल रहा था, that could have been because of the loosely fitted thread spool. उसी वक्त करेक्ट हो जाता तो जो रिजेक्शन ऑफ बल्क है, इंस्टेड ऑफ दैट यू कुड हैव प्रिवेंटेड द होल इशू फ्रॉम हैपनिंग. ये नहीं है कि वहां पे 0 डिफेक्ट्स आएंगे, यू कैन स्टिल डू रैंडम इंस्पेक्शन, बट ये जो मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज हैं दैट कुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ इन द अर्लियर फेजेस ऑफ द प्रोसेस. सो विद दैट इन माइंड सेट, लेट्स लुक एट द इंस्पेक्शन. Includes activities such as measuring, examining and testing undertaken to determine whether the results conform to requirements. It may be conducted at any level. For example, the results of a single activity may be inspected or the final project's product. The inspections are also or could also be called reviews, है ना. प्रोडक्ट रिव्यू भी कह सकते हैं, ऑडिट भी कह सकते हैं और वॉक थ्रू भी कह सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड, बट बेसिकली जो वर्ड इंस्पेक्शन है, इट इज फॉर एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन टू मेजर, एग्जामिन एंड टेस्ट टू डिटर्मिन वेदर द रिजल्ट्स कंफॉर्म टू रिक्वायरमेंट. क्वालिटी कंट्रोल के जो आउटपुट्स हैं, ये तो हमने जी इसके बात की, एक इंस्पेक्शन की बात की है, बाकी जो हम क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह ताला किसी और लेक्चर में, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड. ज़्यादातर विल बी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मगर we'll try to make it, you know, within the dialogues, we'll try to make it very generalized and so that everybody understands the real gist of the concept. Quality control के outputs क्या हैं? No matter what tools and techniques are adopted, it always should result in
क्वालिटी इंप्रूवमेंट। दूसरा जो है वो है एक्सेप्टेंस डिसीजन। अब ये पास, फेल, रिजेक्ट, रीवर्क, टू बी डन, जो भी क्राइटेरियाज या कैटेगरीज हैं वो हमारी एक्सेप्टेंस डिसीजन है। इतने से इतने में अगर हमारा रिजल्ट आ गया तो ये पास है, अगर उससे बियॉन्ड हो गया, कितना बियॉन्ड हुआ, बिल्कुल बियॉन्ड है तो रिजेक्ट में आ गया, अगर थोड़े से रीवर्क के साथ काम एक्सेप्टेबल है तो फेल्ड विथ एक्शन टेकन। जो भी आपके क्राइटेरियाज हैं, मगर वो दे नीड टू बी असाइंड एंड डिफाइंड क्राइटेरियाज। Decisions to either accept or reject the inspected items. What are the criteria for making that decision? We also need to understand the more we reject, more rework it takes. It will take time and it needs an understanding to conformance. Acceptance decision में है decisions to either accept or reject the inspected items, and then the rejected items will require rework. और obviously quality control के output में they always need rework. अगर reject हो गया तो it's understood. Sometime even fine tuning your control processes takes time and rework. कि आपका even though आपका पास हो रहा है मगर बहुत मिनिमल वेरिएशन के साथ, दैट मीन्स इट्स, अगर एक पॉइंट भी इधर या उधर होता तो इट वुड हैव फॉलन इनटू योर रिजेक्ट ग्रुप। बेस्ड ऑन दैट यू नो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट होनी चाहिए प्रोसेस में, और वो जो इंप्रूवमेंट होनी चाहिए प्रोसेस में, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी फाइन ट्यून्ड एंड दैट ऑल्सो नीड्स रीवर्क। रीवर्क means utilization of resources, man, material, machine, and all of it needs time. तो वो जो टाइम का जो क्राइटेरिया होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो होल क्वालिटी कंट्रोल आउटपुट है, वी नीड टू एंश्योर वन थिंग, दैट देयर इज अ ग्रेट वर्किंग रिलेशनशिप between the project manager, the project team, the project quality control guys, and the quality assurance team, so that they all work as a cohesive unit और उनका purpose एक होना चाहिए. The purpose is to ensure that the end product or the end service that the customer is getting is of high quality standard. With that, hopefully, inshallah, I'm sure कि you've learned a lot. थोड़ा सा हम rework की बात करेंगे and then we'll call it off. मगर rework के बारे में, what is rework? Rework are action taken to bring a defective or non-conforming item into compliance with requirements or specifications. Rework, especially if unanticipated, is a frequent cause of project overruns in most application areas. The project team should make every reasonable effort to minimize rework. Rework एक अच्छा वर्ड नहीं है, कभी भी अच्छा वर्ड कंसिडर नहीं किया गया है. We all understand and know that whenever there is rework, resources are needed. And what is rework? Rework is simple. These are action or actions taken to bring a defective or non-conforming item, whether it's a process or a product, into compliance with requirements or specification to meet the requirements, the demands of the customer. We are making all effort to ensure compliance. क्वालिटी कंट्रोल आउटपुट्स में रीवर्क के साथ प्रोसेस एडजस्टमेंट्स की भी बात कर लेते हैं. प्रोसेस एडजस्टमेंट्स इस वक्त क्या है? These are the immediate corrective or preventive action or group of actions as a result of quality control measurements. In some cases, the process adjustment may need to be handled according to procedures for integrated change control. वही वाली बात है, प्रोसेस एडजस्टमेंट की अभी मैं 2-3 स्लाइड पहले भी बात हुई थी कि जब
काम सही चल रहा है तब भी हो सकता है कि आपको फाइन ट्यून करना पड़े, इवन इन सिचुएशंस वेयर यू आर passing, मगर passing with a very minimal balance, तो फिर उस वक्त भी आपको अपने क्राइटेरिया चेंज करना है. जब भी चेंज करना है कुछ भी, we need to understand that it will take time, it takes effort, it takes money. Project manager should take that information, do a good analysis of it, estimate time that will be required, effort, money that will be required, who will be doing the work, and then take it back to the change control board, जिस पे हम integrated change control को highlight कर दें. Understanding that integrated change control process needs to be in effect to ensure proper output. एक जो बेसिक चीज है जो हम लोग स्कोप वेरिफिकेशन वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं, हमने बहुत बात की है मीटिंग द स्कोप, मीटिंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. स्कोप वेरिफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल में एक वाज़ेह फर्क है और I would want to use this opportunity to clarify that particular difference. Scope verification is primarily concerned with acceptance of work results. Quality control, on the other hand, is primarily concerned with the correctness of the work result. अगर आप पास क्राइटेरिया में चले जा रहे हैं तो वो स्कोप वेरिफिकेशन हो गई, ठीक है. क्वालिटी कंट्रोल में फाइन ट्यूनिंग, प्रोसेस एडजस्टमेंट, इन सारे क्राइटेरियाज को हम करते हैं और अल्टीमेटली द रिजल्ट और द एम एंड ऑब्जेक्टिव इज मे बी टू सम एक्सटेंट द सेम, मगर क्वालिटी कंट्रोल का जो प्राइमरी रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है वो है करेक्टनेस ऑफ वर्क रिजल्ट. और विद दैट डिफरेंशिएशन अगर हम कंक्लूड करें इस पूरे लेक्चर को, तो वो जो बेसिक चीज थी वो थी कि क्वालिटी अश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल, द डिफरेंसेस ऑफ इट. कौन क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी होती है. प्रोजेक्ट मैनेजर यूजुअली मैनेजेस द क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी अश्योरेंस usually is providing results to the upper sponsors, चाहे वो अपने project organization के sponsors हो या customer organization हो, along with the project manager. मगर ये जो पूरा result है, quality assurance, quality control, project manager, project team, the customer itself and the project organization, they all need to work as a cohesive unit to ensure that the end result is of a relevant and high quality standard. इस बात को मैंने 2 दफा या 3 दफा रिपीट किया है to understand and ensure that all of you understand the relevance of it and the importance of it. With this, hopefully you have a good understanding. Allah Hafiz, and I will see you with lecture number 10. We will emphasize the importance of the quality control tools and techniques. और उस पर हम बात भी करेंगे थोड़ा सा statistical inference का जो lectures हैं, जो course material है, hopefully you have covered that. उसकी थोड़ी सी relevance भी आ जाएगी and will clarify some of the concepts given to you. Allah Hafiz, take care, and I will see you again.